पिता आदरणीय शैलेंद्र प्रताप सिंह बालेंद्र जी इस महान उपलब्धि को हासिल किया है। इसी तरह से हम सबके बच्चे भी रहे हैं कि इसी तरह से उपलब्धियां हमारे सभी बच्चों को मिले, तब जाकर हमारा विद्यालय एक दीर्घकालीन परिणाम वाला विद्यालय बनेगा। यश को प्राप्त करते हुए सम्मानीय प्राचार्य एवं गाइड के सभी व्याख्यातागण और आप सभी से निवेदन है कि कर्तव्य ढंग से आए हुए सभी सम्मानीय जनों का इसमें स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ। And the entire staff of life and all teachers present here and go down and greet you all. I am a student of Government Secondary School, Kanwar. I appeared in Sainik Vidyalaya entrance examination and I have been selected for Sainik School, Riga, Madhya Pradesh. Today, I have been encouraged for this success by many respected teachers. I express my gratitude to all of you. I am especially thankful to the principal of the school and my father who keeps encouraging and motivating me to do good work from time to time. Jai Hind, Jai Bharat. मध्य प्रदेश के सीधी जिले के ब्लॉक मझौली की ग्राम पंचायत कंजवार की माध्यमिक शाला में अनोखे व प्रभावी ढंग से प्रवेशोत्सव व नवीन शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 की शुरुआत की गई है। कार्यक्रम की शुरुआत शाला के प्रधानाध्यापक शैलेंद्र प्रताप सिंह बालेंदु ने सभी नव प्रवेशी छात्रों को धूप, दीप, चंदन, टीका, फूलमाला के साथ सम्मान करते हुए प्रवेश दिया। साथ ही प्रधानाध्यापक के द्वारा अभिभावकों का भी सम्मान किया गया। नव प्रवेशी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण भी किया गया। बिहारी लाल गुप्ता की रिपोर्ट। देखा करोगे बात ना सदा हम पे
पॉपुलर धड़कन सरस्वती मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। 1 अप्रैल है। आज 1 अप्रैल के दिन जैसा कि आप सबको पता है कि स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश और राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार आज 1 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र चालू हो गया है और जो 25 और 26 का शैक्षणिक सत्र है वो आज से ही चालू हो गया है। आज पहला दिन है, जैसा कि निर्देश है मध्य प्रदेश के सभी संस्थाओं में, शिक्षा संस्थाओं में, कि आज के दिन अपन लोग प्रवेश उत्सव मना करके हम नवीन शैक्षणिक सत्र की शुरुआत करेंगे। इस प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में हमारे बीच ग्राम पंचायत क्षेत्र कंजवाल के सम्माननीय उप सरपंच महोदय जी, जिन्होंने इस साल के जीर्णोद्धार के लिए अपनी पूरी शक्ति, कर्म, धन और समय लगा करके इस शाला को का जीर्णोद्धार करवाए हैं, वो हमारे बीच आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे सभी अभिभावक साथी, हमारे प्यारे बच्चे उनका तालियों से स्वागत करने का कष्ट करेंगे। हमारे बीच में ये छोटे छोटे जिन्होंने आज शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कंजवाल में कक्षा 1 में एडमिशन लिए हैं, वो अपने मम्मी या अभिभावकों के साथ आकर के एडमिशन लिए हैं। उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं कि वो हमेशा उनकी जो सोच रही होगी कि हम कई बार माध्यमिक शाला में जाकर एडमिशन लेंगे और अपने भविष्य को उज्जवल करेंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो उनके मन में है, जो उनके अभिभावकों के मन में है, सारी इच्छाएं, सारी आकांक्षाएं ईश्वर पूर्ण करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं और हमारे यहाँ के हमारे संस्था के शिक्षक साथी हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उन्होंने पर्याप्त शाला के विकास के लिए दिन रात बेचारे मेहनत करते रहते हैं। उनका मैं अभी सब विद्यालय हमारी आगे बढ़ेगी। सबके पास किताब है? और यहाँ उधर देखो सब। सामने देखो जी। अच्छा काम करेंगे तो बच्चा हमारा, आप सबको विश्वास होना चाहिए कि हम अच्छी शिक्षा देंगे।
तो ऐसा आप लोग प्रयास करें, आपका बच्चा पढ़ने स्कूल आए, आपको जो समस्या लग रही हो, आपको लगता है कि हम नहीं पढ़े हैं, तो बात हमसे कर सकते हैं, समस्या को बता सकते हैं अपनी कि हमारा बच्चा किसमें कमजोर है। ठीक है, 6 साल से ऊपर का बच्चा, उसको रिविजन कर लेना है, स्कूल आना है, दिखे बढ़िया स्कूल है, उसको स्कूल में हो जाना। ये सब बहुत सारी बातें करनी थी आपको कि अगर आप लोग मेहनत करेंगे, हमारा सहयोग करेंगे, तो स्कूल को 1 नंबर बनाएंगे। और हमारा प्रयास होगा इस क्षेत्र में आपकी स्कूल नंबर 1 रहे और इस क्षेत्र से आपके बच्चे 1 नंबर भी निकल पाए। लेकिन उसके लिए आपको सहयोग करना पड़ेगा। सहयोग यही कि आप पढ़े बच्चों को स्कूल भेजिए। यहाँ से बच्चे जब स्कूल से घर जाते हैं तो क्या पढ़े हैं, क्या शिक्षक पढ़ाया है, इसको देखिए। नहीं पढ़ रहे, जितना खा सकते हैं बैठ के अस्पताल में खाना पीना खा लो, गोली बिछा दीजिए और आप बैठ जाइए, पढ़ो एक आधा घंटा, लिखो, इतना तो कर सकते हैं। ये सब करवाइए। और फिर आपको लगे कि और कुछ करना है तो सीधे हम स्कूल में रखते हैं, आइए सबसे बात करिए, क्या दिक्कत है। ये सब आपको करना है। जो द्वारा कभी नहीं आए उनके जागरूक करना है। कोई बच्चे आए तो उसे रोजाना अगर हम संपर्क करेंगे जितना मैं पाऊंगी 2-3 बातें, 4-5 बातें जो हमने आपको बताया, इसको ध्यान रखना है। और 2-3 और बातें करनी है। एक है जमीन फार्मिंग गणवेश की। सीधी जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर अगरियान टोला कंजवार में बनी शासकीय प्राथमिक पाठशाला बारिश के मौसम में बच्चों को आवागमन में काफी परेशानी होती है और विद्यालय में कक्षा 5वीं में अध्ययनरत दिव्यांग बच्चा कुशल कुमार मिश्रा दोनों पैर से दिव्यांग है। सूखे मौसम में वो ट्राईसाइकिल से स्कूल जाता है, लेकिन बारिश के मौसम में वो ट्राईसाइकिल से स्कूल तक नहीं पहुंच पाता और ऐसे में शिक्षक शैलेंद्र सिंह बालेंदु उसे कंधे में बैठाकर स्कूल तक ले जाते हैं। टीचर का कहना है कि बच्चा पढ़ना चाहता है, स्कूल तक पहुंचना चाहता तो है, लेकिन मार्ग नहीं है। बच्चे में पढ़ने की ललक है, इसलिए उसको मैं कंधे पर बैठाकर स्कूल ले जाता हूं। स्थिति है कि हमारी जो शाला है मेन रोड से 400-500 मीटर के दूर पे हमारी शाला स्थित है और यहाँ तक रोड नहीं है। बच्चा पढ़ना चाहता है, हम शिक्षक हैं, बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, हमारा दायित्व है कि है बच्चे को अच्छी शिक्षा देना, संस्कार देना, सिखाना। अब रोड नहीं है, बच्चा पढ़ना ही चाहता है, तो रोड ना रहे या कि रहे, बच्चा अगर पढ़ना चाहता है, कोई भी बच्चा है, हम शिक्षक हैं तो उसको अवश्य अच्छी शिक्षा देंगे, वो पढ़ाएंगे, चाहे वो कंधे पे लेके आना पड़े, चाहे सिर पे बैठा के लाना पड़े। सीधी जिले के शिक्षक शैलेंद्र सिंह बालेंदु द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में मिसाल पेश की जा रही है। विद्यालय में छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए प्रेरित करने के लिए वो स्वयं छात्रों के घर जाकर अभिभावकों से मिलते हैं। शिक्षक शैलेंद्र सिंह दिव्यांग छात्र कुशल को अपने कंधे पर बैठाकर विद्यालय तक लाते हैं और फिर वापस उसे घर पहुंचाते हैं।
सफल कोई काम नहीं होता, यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता, यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। सबसे पहले अपनी सोच को शुद्ध बनाना पड़ता है, जो भी करते काम हो उसमें ध्यान लगाना पड़ता है। कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव थॉट, जुनून जगाना पड़ता है। आते हैं गलत विचार जो उनको दूर भगाना पड़ता है। जिनका कोई वजूद नहीं आगे बढ़ने से रोकेंगे, उनसे बच। देशवासियों, भारत माँ की धरती वीरान न हो जाए, चलो हम सभी मिलके वृक्षारोपण सफल बनाए, वृक्षारोपण सफल बनाए। चलो चले हम पेड़ लगाए, धरती पर हरियाली लाए। चलो चले हम पेड़ लगाए, धरती पर हरियाली लाए। पेड़ रहेंगे जल बरसेगा, खेतों में अनाज उपजेगा। बाग बगीचे लहराएंगे, इनसे हम सब फल खाएंगे। फुलवारी में फूल खिलेंगे, तितली भौर गले मिलेंगे। बागों में चिड़िया चहकेगी, तालों पर कोयल कुहकेगी। हो फुलवारी में फूल खिलेंगे, तितली भौर गले मिलेंगे। बागों में चिड़िया चहकेगी, डालों पर कोयल कूकेगी। हमें मिलेंगी स्वच्छ हवाएं, हमें मिलेंगी स्वच्छ हवाएं, जीवन को जो स्वस्थ बनाए। चलो चले हम पेड़ लगाए, धरती पर हरियाली लाए। पेड़ है धरती के आभूषण, दूर करेंगे सभी। मध्य प्रदेश में सीधी जिले के मझौली विकासखंड के कंजवार माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ शिक्षक शैलेंद्र प्रताप सिंह बालेंदु ने अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों और समाज के सहयोग से विद्यालय का कायाकल्प कर दिया है। कभी बंद होने की कगार पर पहुंची ये शाला अब जिले में पहचान बन चुकी है। शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में विद्यालय परिसर में 900 फीट लंबी लोहे की जालीदार बाउंड्री सहित गेट का निर्माण किया गया, जो सामूहिक प्रयासों की मिसाल है। उनके प्रयासों से विद्यालय में हैंडपंप, सबमर्सिबल पंप और नए भवन की स्वीकृति भी मिली। शिक्षा को सामाजिक आंदोलन का रूप देने वाले शैलेंद्र सिंह का उद्देश्य बच्चों को शैक्षणिक और नैतिक रूप से मजबूत बनाना है। ये प्रेरक कार्य शिक्षा की दृढ़ इच्छा शक्ति और समाज की भागीदारी का परिणाम है, जो पूरे जिले में अनुकरणीय बन चुका है। बिहारी लाल गुप्ता की रिपोर्ट। सीधी जिले के मझौली विकासखंड के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कंजवार में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत ध्वनि विधायक कुंवर सिंह टेकाम की उपस्थिति में 151 पौधे लगाए गए। खास बात यह रही कि हर पौधे पर QR कोड लगाया गया है, जिसे स्कैन कर पौधे की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। शिक्षक शैलेंद्र प्रताप सिंह बालेंदु द्वारा शुरू की गई यह अनोखी पहल पर्यावरण और तकनीक का अद्भुत संगम है। संवाददाता बिहारी लाल गुप्ता की रिपोर्ट। इतना अनिवार्य चीज है, यदि एक पेड़ हम लगा लिए तो हमारे लिए ऑक्सीजन हो, हमारे लिए पर्याप्त है, नाती पोता बेटा बेटियों के। लेकिन क्या हमने अपने बेटा बेटियों नाती पोता के लिए क्या हमने पेड़ लगाए? और इसलिए ये आवश्यक है कि हम सबको अपने लिए भी एक पेड़ लगाएं, अपने बेटा बेटियों के लिए भी लगाएं और बच्चों के नाम पर, जन्मदिन के नाम पर एक पेड़ लगाएं। और जिस दिन हमारे पेड़ सबको लग जाएगा
पहले वर्षा बहुत ज्यादा होती थी, जंगल ज्यादा था, तो जंगल कट गए तो वर्षा कम होने लगी। पहले हमारे दादा पुरखा लोग बगीचा लगाते थे, तालाब बावड़ी खुलवाते थे। हम लोग अब उसको जमीन का भी अभाव है, अब वो तो तालाब तो बनवा नहीं पाते, लेकिन हम लोग बगीचा भी नहीं लगा पाते हैं, तो कम से कम एक पेड़ तो लगा। और आज का ये जो इतना अच्छा कार्यक्रम कि एक पेड़ माँ के नाम पर, अपने माँ के नाम पर एक एक पेड़ लगाएं। यदि माँ को आप जानते हैं जिसने हमको जन्म दिया है, चाहे वो धरती माँ हो चाहे अपने स्वयं की माँ हो, उसके लिए एक पेड़ आज यहाँ से संकल्प लेके जाएंगे, मेरा ऐसा आग्रह है। और यदि इतना कर लेंगे तो हम लोग अपने देश के प्रति, हम अपने स्वयं के प्रति, अपने परिवार और उत्तराधिकारी जो भी नाती पोता के प्रति अर्थों में हम ये वृक्षारोपण आज ये बोल रहे हैं कि आज दिनांक 8 को भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एक पेड़ माँ के नाम अंतर्गत शाला परिसर में 100 पेड़ों का रोपण का शुभारंभ करते हुए इस उद्यान का नामकरण भारत के गौरव भगवान बिरसा मुंडा उद्यान धरती आबा की घोषणा की जाती है। आप सोचते हो कि भगवान बिरसा मुंडा का ही नामकरण, आपको सब पता है कि 15 नवंबर 1875 को भगवान बिरसा मुंडा का एक आदिवासी परिवार रांची में ऊटी के पास उलेहासू गांव में उनका जन्म हुआ था। सामान्य गरीब परिवार का, लेकिन अल्पायु में उन्होंने अपने देश की आन मान मर्यादा की रक्षा करने के लिए, क्योंकि अंग्रेजों का उस समय शासन था और उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध उन्होंने उस समय पर आंदोलन आवाज उठाई थी जब उनकी अल्पायु 17 वर्ष थी। 17 साल में हम लोग यहाँ पर स्कूल हम जाते हैं, लेकिन तब वो अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई, विद्रोह। और आप सब भी करेंगे कि उनका 25 वर्ष की अल्पायु में 1900 में 9 जून है 9 जून 1900 को उनको रांची जेल में ही उनको अंग्रेजों के द्वारा जहर दे दिया गया था, जिससे वो उनकी मृत्यु हो गई, शहीद हो गए। और ऐसे जो हम सबके प्रेरणा के केंद्र हैं, इन्होंने सिखाया देश के जीने के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, वैसे उनको धरती आबा बोलते हैं। धरती आबा का मतलब होता है धरती के पिता, आबा माने पिता होता है, ऐसे उनका धरती आबा के नाम पर यह उद्यान रखा गया है। मैं गौरवान्वित हूँ कि मुझे भी इस कार्यक्रम का में मुझे भाग लेने का अवसर मिला। कई विद्यालय का विकास के मुझे पता है कि शैलेंद्र जहाँ जाएंगे, शायद इंद्र बराबर होते हैं, क्या होते हैं शंकर पार्वती का जो भी बोलते हैं, शैलेंद्र जो है शैलेंद्र होते हैं। शैलेंद्र मतलब भगवान भोले बाबा, जिनका नाम मैंने अर्थ है, तो उसका अर्थ के अनुरूप आप काम भी करते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप ये शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय हमारे परिवार का ही नहीं, हमारे विकास खंड का ही नहीं, पूरा जिले नहीं पूरा प्रदेश में नाम रोशन करेगा। मैं पूरी तरह से यहाँ पर जो अव्यवस्थाएं हैं, असुविधाएं हैं, क्योंकि मेरे विधानसभा में जिसकी जिम्मेदारी तो मैं स्वयं लेता है, और यहाँ पर हमारे शिक्षा विभाग के हैं, यहाँ पर DRCC महोदय हैं, हमारे CEO साहब हैं, हमारे पूर्व DRCC और हमारे प्राचार्य पटरौला भी हैं, हमारे संकुल प्राचार्य यहाँ पर सम्मान्य श्रीमती बसंती देवी जी। हम सब मिलकर के भी प्रयास करेंगे। यहाँ पे जितने भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि बैठे हैं, उनका भी इसमें सहयोग और आशीर्वाद मिलता है। पूरी तरह से आपका हो जाएगा। 25 लाख रुपए की स्वीकृति। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के ब्लॉक मंझौली अंतर्गत ग्राम पंचायत कंजबार के माध्यमिक शाला में बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु नित नवाचारों के माध्यमों से सराहनीय प्रयास किए जाते हैं, जिससे बच्चे उत्साहपूर्वक विभिन्न गतिविधियों में शामिल होकर अपनी प्रतिभाओं को बढ़ा रहे हैं। कक्षा 1 एवं 2 के बच्चों में बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान की समझ को बढ़ाने व जांचने के लिए माध्यमिक शाला कंजबार के प्रधानाध्यापक शैलेंद्र प्रताप सिंह बालेंदु के कुशल नेतृत्व में नित किए गए नए नवाचारों के माध्यम से बच्चों में सर्वांगीण विकास हेतु जारी है। देखिए संवाददाता बिहारी लाल गुप्ता की रिपोर्ट।
उद्देश्य और सिद्धांत के माध्यम से हम सबके छात्रन के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अपेक्षा करी थे। निश्चित रूप से वह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अचीवमेंट हम 5 कह पाए। एक मूल सिद्धांत या और यही के बारे में छोट छोट स्टेप बताए गए वहाँ के शैक्षिक संवाद में जो चीज़ हम 5 सीखब जो हमी पायन का कक्षा में अनुपालन करेगा है वह चीज़ हमी पाजन का वह ट्रिक्स बताई गई कि यह चीज़ हमी पाजन का मुख्य रूप से करेगा। ठीक है ना। जैसा कि सबसे अगली बात देख रहे हैं शैक्षिक संवाद का उद्देश्य। शैक्षिक संवाद के प्रमुख उद्देश्य यह है कि जो जन शिक्षा केंद्र स्तर पर हम 5 एक सीखा के कम्युनिटी तैयार करें। कम्युनिटी के मतलब ग्रुप से हट के समुदाय में अपना 5 पूरे विद्यालय के शिक्षक हैं है ना। पूरे एक टीचरन के हम ये में से एक समुदाय तैयार करी कि जो अपने कक्षा में अनुभव कर रहे हो वो दूसरे टीचर का सिखावा और दूसरा टीचर उनसे सीखे। ठीक है ना। यह एमा बहुत बड़ा एमा सिद्धांत है। यही का कहा था पीयर लर्निंग कम्युनिटी है ना। सीखने का जो एक स्तर है अधिगम है उसका एक समुदाय का निर्माण करना एक प्रमुख और प्रथम उद्देश्य है। बताया। ठीक है ना। तो पीयर लर्निंग जो कम्युनिटी के निर्माण करेगा है वह निर्माण कैसे हुई जब हम पूरे टीचर इकट्ठा हो और अपन अनुभव अपना से साझा करब और जो वह अनुभव के दौरान हमें चैलेंज आए हुई वह चैलेंज हम कैसा के निदान करे हो फिर वह निदान से हमें कितनी बड़ी उपलब्धि मिली क्लास में और परिणाम यह है कि हमारे छात्र सक्रिय रूप से है ना सहभागिता अपने के टीचिंग पीरियड पर वह करेगा और ओकर ग्राह्यता बढ़ गए रुचिकर शिक्षण वह प्राप्त करेला यह एक प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है ना। तो कुल मिलाए के एक जो उद्देश्य है और एक जो डिजाइन 7 सिद्धांत यही पर पूर्ण यह प्रशिक्षण आधारित है। प्रशिक्षण ज़्यादा बृहद नहीं है लेकिन मूल रूप से जो हमें अपने टीचिंग जॉब में परिवर्तन करेगा है अपने टीचिंग के स्वरूप में परिवर्तन कर रहा है ई उद्देश्य और यदि जो सिद्धांत ओखा आधारित हम 5 क्लास में स्वीकार करी ओखा अनुकरण करके काम करी तो बेहतर परिणाम आए। ठीक है। तो हम ये चाहिए कि अपना 5 ये बहुत शार्ट में हम बात करेंगे हमारा जो सहज करता यही से देखिए कि नाम का दिन का सहज करता यानी अपना पाचन का टीचिंग जो जॉब्स है अपना पाचन के जो वास्तव में प्रमुख प्रोफेशनल है हुआ है। ठीक है ना। ओखा पूर्ण रूप से सहज बनाएंगे ओखा उन्नत करेंगे। ठीक है ना। यह एक प्रमुख रूप से एक भावना। ठीक है। तो अपना 5 एक है यदि गंभीरता से केवल यह चीज हटा दे कि हमें केवल यह बांध के रखा गया केवल ये सोचे कि 2 बजे से 5 बजे तक केवल 3 घंटा में हम वास्तव में कुछ इतना अच्छा सीखते जाइए कि अपने छात्रों के साथ दूसरे हिसाब से बर्ताव शुरू कर दी कक्षा में तो एक सबसे बड़ी सफलता। ठीक है ना। तो फिर से हम अपना से निवेदन करो कि अच्छा सीखी दूसरा बात होकर परिणाम लिखा है जैसा वे बात आई कि यार क्योंकि दूसरा शैक्षिक संवाद है तो अब हम उद्देश्य से एक नहीं जान पाए एक जो सिद्धांत था हम नहीं जान पाए तो फिर बड़ा मुश्किल होगी। ठीक है ना। तो एक उद्देश्य का है जब यह अपना याद रही एक सिद्धांत देखिए उद्देश्य एक फॉर्मेट तैयार किएगा और फिर वो फॉर्मेट के अनुसार योजना बनाई गई तो योजना के क्रियान्वयन हम कैसा के करा तो ओके खातिर सिद्धांत के लागू किएगा या सिद्धांत के अनुसार हम अपने कार्य का अंतिम रूप दें। ठीक है ना। उद्देश्य और सिद्धांत जब तक दोनों चीज के आत्मसात न करा तब तक यह शैक्षिक संवाद की सार्थकता न। ठीक है ना। तो ऐसे कई के लिए एक बेहतर अधिक से अधिक अच्छा करे खातिर क्योंकि हमारा टीचिंग स्टाफ यह रही हम लोग कक्षा में निश्चित रूप से काम करब छात्रों खातिर काम करब तो अधिक से अधिक छात्र है ना आगे में पढ़ब अपना के छात्रों का हम सक्रिय भागीदार कसके बनाए इन छोट छोट टिप्स या शैक्षिक संवाद में अपना का बतावे जाए और वह मूल रूप से है कि हमारा
जो छात्र है वह सक्रिय भागीदारी कक्षा में करेला है। एक शैक्षिक संवाद की सबसे बड़ी सार्थकता ये बात की। ठीक है, धन्यवाद। गुड गुड, वेरी गुड। भाई नमस्कार। नमस्कार। ज्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है दूसरा नंबर। दूसरे वाले में आग लगाइए, पुनरावृत्ति होनी चाहिए सब। ये है ये बदलाव। अच्छा जो पसंद हो, जो अभिवादन पसंद हो उसके अनुसार जो पसंद हो। पोषण आहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ब्रह्मानंद द्विवेदी हैं, आपके जो बालक हैं आशु द्विवेदी और क्या बात है मैं द्विवेदी विद्यालय में पढ़ते हैं। पोषण आहार के रूप में बच्चों को मध्याह्न भोजन के लिए टमाटर दिए हैं। माननीय सर को बहुत बहुत धन्यवाद। कद्दू दिए हैं, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये पोषण आहार में बैगन दिए हैं मध्याह्न भोजन के लिए, ये सहयोग कर रहे हैं। करे पढ़ाई पाए ज्ञान, करे पढ़ाई पाए ज्ञान, तो होगा ये देश महान, तो होगा ये देश महान। हर घर में हम जाएंगे, हर घर में हम जाएंगे, देश को साक्षर बनाएंगे, देश को साक्षर बनाएंगे, दीप से दीप जलाएंगे, देश को साक्षर बनाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, हम सब पढ़ने जाएंगे, करता ही है श्रृंगार हमारा, करता ही है श्रृंगार हमारा,
शिक्षा का अधिकार हमारा है। दीप जलाएंगे, देश को साक्षर बनाएंगे, देश को साक्षर बनाएंगे, दीप से दीप जलाएंगे, देश को साक्षर बनाएंगे, देश को साक्षर, दीप से दीप जलाएंगे, दीप से दीप जलाएंगे, देश को साक्षर बनाएंगे, देश को साक्षर बनाएंगे, साक्षरता ही है श्रृंगार हमारा, साक्षरता ही है श्रृंगार हमारा, जीवन सारा। बराबर कर दे जाली का ऐसा दबा रखा आ गया ना जानते क्या कर बराबर हो जा बढ़िया बराबर कर ले सब पत्थर ठीक है ना। रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा गावे वफा में, रहे न रहे हम।
हितधारकों द्वारा ये समरसियल मोटर दिया गया है माध्यमिक शाला कंजवार के लिए। ये सब पूरा सेट है, करीब 26,000 रुपये का समथिंग ये पूरा है। बढ़िया है ये यहाँ माध्यमिक शाला कंजवार के हितधारक अभिभावक समुदाय के द्वारा दिया गया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनका क्या है ना कि ये सब पूरा कंप्लीट कर देना है। 16 जून से बच्चों की स्कूल पानी वानी की व्यवस्था निकाल दिया यार, टेबल का निकाल दिया। अरे 3 जने पकड़ के पाइप कैसे उठावत चले जा, निकल जी खींच सकते उठाओ अकेले ना खींचे। रुका 2 जने रहो तो 3 जने तो खिंचाएगी, सफाई की वहाँ तक निकल जी। हमारा तो हाथ है उठने में हम मदद कर दी। माफी जग रूम नहीं सर वाटर बाहर है ना, खास कर बंद में दीजिए। ग्राम पंचायत क्षेत्र कंजवार के ये हमारे सम्मानीय उप सरपंच महोदय आदरणीय ब्रह्मानंद द्विवेदी जी हैं और ग्राम पंचायत क्षेत्र कंजवार के ही वार्ड मेंबर आदरणीय परमदयाल रावत जी हैं, जो ये माध्यमिक शाला कंजवार में 4 जून 2025 को शाला में श्रमदान कर रहे हैं। शाला के उत्तरोत्तर विकास के लिए श्रमदान कर रहे हैं। हमारे साथ में हमारे संस्था के आदरणीय शिक्षक साथी संदीप कुमार प्रजापति जी भी हैं, वो भी श्रमदान कर रहे हैं। सभी लोग मिल कर के प्रयास सब यही कर रहे हैं कि 15 जून के पहले अपने विद्यालय का सौंदर्यीकरण हो जाए और उस सौंदर्यीकरण में ये सब काम कर रहे हैं। पाइप पूर्व से जो गड़ी थी उसको निकाल रहे हैं, दूसरे स्थान में शिफ्ट कराया जाएगा। ये सभी हमारे सम्मानीय ब्रह्मानंद द्विवेदी जी जो उप सरपंच ग्राम पंचायत क्षेत्र कंजवार के हैं। ये सम्मानीय परमदयाल रावत जी हैं जो वार्ड मेंबर हैं ग्राम पंचायत क्षेत्र कंजवार के ही वार्ड क्रमांक 2 से हैं और ये सभी लोग श्रमदान कर रहे हैं। सभी को मैं संस्था प्रमुख की ओर से सभी को हृदय से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सभी का इसी तरह से विद्यालय के प्रति सहयोग बना रहे, जिससे विद्यालय उत्तरोत्तर विकास करती रहे। धन्यवाद। नया सवेरा आएगा हमें ये समझना है, नया सवेरा आएगा हमें ये समझना है,
हम सबको मिलके ही तो इस वक्त से लड़ना है। हम सबको मिलके ही तो इस वक्त से लड़ना है। नया सवेरा आएगा हमें ये समझना है। नया सवेरा आएगा हमें ये समझना है। हम सबको मिलके ही तो इस वक्त से लड़ना है। हम सबको मिलके ही तो इस वक्त से लड़ना है। नया सवेरा आएगा। एक बार इंसान मुस्कुराएगा, ना हो ना मायूस दोस्तों कुछ ना कुछ सिखलाएगा। फिर एक बार इंसान मुस्कुराएगा, ना हो ना मायूस दोस्तों कुछ ना कुछ सिखलाएगा। आशा की इस लौह को जलाए रखना है। आशा की इस लौह को जलाए रखना है। हम सबको मिलके ही तो इस वक्त से लड़ना है। हम सबको मिलके ही तो इस वक्त से लड़ना है। नया सवेरा आएगा। इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जज्बा होकर दिल में तो मंजिल दूर नहीं है। इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जज्बा होकर दिल में तो मंजिल दूर नहीं है। बस अपने हुनर को हर रंग से रंगना है। बस अपने हुनर को हर रंग से रंगना है। हम सबको मिलके ही तो इस वक्त से लड़ना है। हम सबको मिलके ही तो इस वक्त से लड़ना है। नया सवेरा आएगा हमें ये समझना है।